दोस्तों, कल प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। जिसने नहीं सुना होगा उसने पॉइंटर तो सुन ही लिए होंगे कि मोदी जी क्या कह रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल देश को संदेश दिया कि भाई आज से नवरात्रि के पहले दिन से इस देश में बचत उत्सव शुरू हो रहा है, आपको बचत उत्सव मनाना चाहिए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि भाई अब तक हम यूं घुमा के आपका कान पकड़ रहे थे, अब यूं पकड़ रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। इस क्योंकि वक्त सत्ता के अंदर कौन है? अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब सिर्फ एक ही देंगे कि मोदी जी। लेकिन बड़ा सवाल कि सत्ता के अंदर मोदी जी हैं, सरकार कोई और चला रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और जनता को किस तरह से गोदी मीडिया बेवकूफ बना रहा है जीएसटी के नाम पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रदीप चौहान। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। जिसने नहीं सुना होगा उसने पॉइंटर तो सुन ही लिए होंगे कि मोदी जी क्या कह रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल देश को संदेश दिया कि भाई आज से नवरात्रि के पहले दिन से इस देश में बचत उत्सव शुरू हो रहा है, आपको बचत उत्सव मनाना चाहिए। बचत उत्सव यानी मनाना आपसे चाहिए। कहा जा रहा है कि भाई अब तक हम यूं घुमा के आपका कान पकड़ रहे थे, अब यूं पकड़ रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। हम ये पकड़ रहे हैं। क्योंकि जीएसटी अगर अभी तक गलत था और उसके सही किया और अब कह रही है सरकार की बचत होगी, तो उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए ना। माफी उत्सव होना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने इतने साल आपसे गलत जीएसटी वसूला। उसको आप जो है अपनी कामयाबी बता रहे हैं गलती को सही करने का। खैर, ये प्रधानमंत्री हैं, ये सरकार है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो उसमें कुछ बातें प्रधानमंत्री ने की, बहुत सारी की इनफैक्ट। लेकिन फिर कल प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही है। कल यानी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने स्टैंप लगा दी कि राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई होती है, वो कितने दूर से पहले, कितना पहले से ही भविष्य जान जाते हैं। पहले भी राहुल गांधी ने कितनी, अब किस किस का नाम ले, H1 वीजा, जीएसटी, चीन पाकिस्तान की दोस्ती, अमेरिका टैरिफ, अडानी, अर्थव्यवस्था, कृषि कानून, कोविड, नोटबंदी। मतलब अब तो वीडियो भी राहुल गांधी के इतने, अगर उन सब बयानों को राहुल गांधी के सुनाने लग जाओ ना तो 5-6 मिनट का तो वही वीडियो निकल जाएगा। इतनी बार राहुल गांधी सही साबित हो गए। कल फिर प्रधानमंत्री ने एक बार और साबित कर दिया, जब प्रधानमंत्री को थक हार कर स्वदेशी मुद्दे को अब वापस उठाना पड़ रहा है। और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस देश की जो एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री, वो कितना अहम रोल अदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी तो ये बात भारत जोड़ो यात्रा से लगातार कह रहे हैं। 3 साल से राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं और प्रधानमंत्री को अब याद है। मैं पिछले साल अप्रैल का राहुल गांधी के एक बयान सुनाता हूं आपको। तब भी राहुल गांधी ने एमएसएमई को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है वो कही थी और प्रधानमंत्री एग्जैक्टली वही दोहरा रहे हैं। आज मैं आपसे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात करूँ। हिंदुस्तान को देखिए, ग्रोथ की बहुत बात होती है, मगर हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, असली चैलेंज रोजगार का है। वी बिलीव इन ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, दे बिलीव इन कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। मेरी सोच है कि अगर हमें रोजगार के चैलेंज को क्रैक करना है तो जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं यही लोग इस चैलेंज को क्रैक कर सकते हैं। और इसके बारे में हम कांग्रेस पार्टी में काफी सोच रहे हैं। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पैदा होती है, सर्वाइव करती है और खत्म भी वहीं होती है। कारण है नरेंद्र मोदी जी ने कि सिर के ऊपर, आपके मार्केट कैप के ऊपर एक बहुत मजबूत छत बना रखी है। सीमेंट की छत है, आसानी से नहीं तोड़ी जाएगी। उनकी सरकार में तो टूट ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोनोपोलिस्ट से आता है। सबसे पहले आपको बैंक लोन नहीं मिलता, और अगर आपको बैंक लोन मिलता है तो आपका कर्जा कभी बैंक लोन। दूसरा तरीका, गलत जीएसटी, 5 अलग अलग स्लैब, और ये जीएसटी स्मॉल और मीडियम बिजनेस पर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले जीएसटी को हम बदले, एक स्लैब होगा, सिंपल होगा, और जो आप पर टैक्स टेररिज्म हो रहा है वो बंद हो जाएगा। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा।
और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमई यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। देश में ही साथियों, बनाना चाहिए। जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमई, हमारे लघु और से उद्योगों, सुनिए हर एक बात मोदी जी की। कुटीर उद्योगों को हम्म। बहुत फायदा होगा। जीएसटी कम होने से फायदा भाई होगा, जातिगत वो तो जनगणना होगा ही का मुद्दा फायदा। हो तो आपने राहुल गांधी के मुद्दे को उठाया, उसमें हामी भरी। नोटबंदी को लेके, चीन पाकिस्तान को लेके आपने बाद में माना कि हाँ ये गलती हुई। अब आपने एमएसएमई भी राहुल गांधी का मुद्दा उठा, राहुल गांधी के मुद्दे को सही साबित कर दिया। भाई जब राहुल गांधी मोदी जी सरकार से या मोदी जी से 1.5-2 साल 3 साल पहले ही सब चीजें सही सही दूरदृष्टि उनकी इतनी अच्छे सही समझ पा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको होना चाहिए? ये सवाल पूछना लाजमी है कि नहीं? पर इस सब के बीच में मुझे लगता है एक आदमी है जिसकी दुकानदारी पे सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी हो गए हैं आज की डेट में, और वो है ये अपने बाबा बागेश्वर। आपको मालूम है बागा बागेश्वर पर्चियां निकालते हैं, अक्सर पर्चियां निकालते हैं, ये होगा वो होगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई पहलगाम अटैक होगा, आपको पता नहीं लगा, आपने पर्ची क्यों निकाली, तो क्या जवाब दिए थे? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी क्या क्या उन्होंने गोल गोल जवाब दिए थे। लेकिन पर्चियां आज भी निकाल रहे हैं बाकायदा। उनकी तो कोई बात सच साबित हुई नहीं आज तक, लेकिन राहुल गांधी की अब तक तकरीबन 2 दर्जन बातें सही हो गई है। तो इस देश में मुझे लगता है बाबा बागेश्वर के पास जाने से अच्छा है लोग राहुल गांधी के पास जाना पसंद करेंगे। भाई राहुल गांधी जो कहता है वो सच तो होता है बाद में। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की दुकानदारी बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये कि दूरदृष्टि नेता की कैसी होनी चाहिए, वो राहुल गांधी बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की पर्चीधारी से चलने से या पर्चियां निकालने से ये देश नहीं चलने वाला। ये देश चलता है ऐसी दूरदृष्टि से। 2 दर्जन के आसपास मेरे ख्याल 20 या 22 बातें हो गई हैं जो ऐसी राहुल गांधी की बिल्कुल सही निकली है, और अभी तो और बहुत सी बातें निकलेंगी। चुनाव आयोग को लेकर चीजें सही निकलेंगी, और चीजों को लेकर जो है राहुल गांधी ने अब तक जो कहा है, जिसे नकार दिया जाता था, लगातार मोदी जी को माननी पड़ रही है। इसका मतलब अगर बाबा बागेश्वर की दुकान, बाबा बागेश्वर जैसे लोगों की दुकान बंद होगी, तो साथ ही राहुल गांधी की उस बात को भी सच्चाई मिलती है, उस बात को भी बल मिलता है जहां राहुल गांधी कहते हैं सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी कर वही रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वही चीज अल्टीमेटली। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आखिर में थक हार के मोदी जी एक दिन अदानी पर भी इंक्वायरी जरूर करवाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अदानी पे भी इतना बोल लिया है, और सारी चीजें फिलहाल तो ढकने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली आएगा ऐसा मौका जिस दिन मोदी जी अदानी को लेके जो राहुल गांधी की बातें हैं उनको भी मानने पर मजबूर होंगे। ऐसा वक्त भी आएगा। अब ये नहीं मालूम कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ये तो नहीं मालूम। लेकिन ये जो जीएसटी को लेकर खेल खेला है, अब इस खेल में भी एक जबरदस्त तरीके का खेल। देखिए बहुत सारे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज का, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें कि किस किस तरह से क्या हो रहा। किसी ने, आपने देखा होगा, किसी ने समझाया कि सरकार ने क्या खेल किया है कि जो दवाइयां हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, या जो कॉपीज, नोटबुक्स हैं, किताबें हैं, उन सबको 0% पे ले आया है जीएसटी पे, और बड़ा बखान कर रहे हैं कि हमने जो है जीएसटी पे इनको इतना कम जीएसटी कर दिया, 0% पे कर दिया। लेकिन उनके रॉ मटेरियल का जीएसटी बढ़ा दिया, यानी जिस चीज से वो तैयार होती हैं वो रॉ मटेरियल बढ़ा दिया। तो फिर ओवरऑल आम लोगों को कैसे कम मिलेगी, कैसे सस्ता हुआ, आम लोगों को पे कैसे बोझ कम हुआ, ये
बहुत से लोग आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे समझा रहे हैं। लेकिन एक और है निशांत वर्मा जी, भारत के आपने लब देखा होगा तक निशांत वर्मा बहुत से चैनलों में बोलते हैं, राइटर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, बहुत कुछ हैं, ये थिंकर हैं। इन्होंने भी एक वीडियो रिलीज किया, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि जो आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया ना कि 2 लाख करोड़ की बचत, जो 2 लाख करोड़ सरकार का जो है वो मार्केट में आ जाएगा, लोगों को कितनी राहत मिलेगी। ये जरा 2 लाख करोड़ का छुनछुना क्या है, ये लॉलीपॉप क्या है, ये निशांत जी ने जैसे समझाया ना, आप देखिए। मोदी सरकार आपके साथ कैसा मजाक करती है, इसका जीता जागता उदाहरण निर्मला ने दिया। अब निर्मला ताई कह रही है जीएसटी रिफॉर्म से 2 लाख करोड़ रुपया देश में ही पब्लिक बनाना के पास अतिरिक्त आएगा, यानी कि लोगों को फायदा होगा। अब ये 1 साल का कैलकुलेशन है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब है 144 करोड़ की और से सुनिए जनसंख्या हर में एक बात मोदी जी की। प्रति व्यक्ति 1 साल का 1388 रुपया जीएसटी कम 1 होने साल से का फायदा एक्स्ट्रा होगा, आएगा वो तो होगा ही आपके फायदा। हाथ में। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है कि किस तरह से जीएसटी के कुछ स्लैब कम हुए, जीएसटी कुछ परसेंट कम हुई है, तो उसको लेकर उत्साह मनाने की बात कही जा रही है कि लोगों को इसकी खुशी मनाना चाहिए कि हमारी जीएसटी कम हुई है। जरा सोचिए ये खुशी की बात है या दुख की बात है कि पहले हमसे गलत तरीके से ज्यादा जीएसटी वसूली गई, हमसे ज्यादा जीएसटी के नाम पर पैसा लिया गया। सरकार सत्ता के अंदर मोदी जी हैं, लेकिन सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं वैसा मोदी जी को करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मौके देखे गए हैं दोस्तों, जैसा कि जीएसटी का बड़ा मामला आप लोग देख सकते हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी की आवाज उठाई थी, जीएसटी के लिए कहा था कि जीएसटी कम होना चाहिए और उसका सिर्फ और सिर्फ एक स्लैब होना चाहिए। वही काम करते हुए मोदी जी भी नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो चाहे मोदी जी इस वक्त करवा सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।